धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिस प्रेम और अनुग्रह के द्वारा आपने मानव जाति के उद्धार के लिए आरंभ से कार्य किया, और प्रभु आपने उस सिद्ध बलिदान के लिए काम किया और उस सिद्ध बलिदान के द्वारा सबके उद्धार का कार्य किया। और आज आप कलीसिया के द्वारा उस सिद्ध बलिदान को लोगों के जीवन में कैसे वो उन पर लागू होगा और कैसे लोग उद्धार प्राप्त करेंगे, उस कार्य को कर रहे हैं। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी उस योजना के लिए जो आपने आरंभ से सबके उद्धार के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए तैयार की। और आज उस योजना को आप पवित्र आत्मा, पवित्र वचन के द्वारा मसीह की देह अर्थात कलीसिया में आप पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे जैसे हम आपके वचन में सच्चाई को जानने लगते हैं, वैसे वैसे हम सच्चाई की ओर बढ़ने लगते हैं, और वैसे वैसे हम पश्चाताप और समर्पण करने लगते हैं प्रभु। और ये अंश अंश करके ये कार्य हमारे जीवन में पूरा होता है। हम पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, ताकि हर एक विश्वास करने वाला सिद्ध बने और आपकी महिमा में परिवर्तित होकर आपकी महिमा को प्रकट करने के योग्य बने। आदर और महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उस उद्धार की योजना के लिए जो उसने हमारे लिए प्राचीन काल से यानी उत्पत्ति से ही आरंभ कर दी थी। और धीरे 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 परमेश्वर प्रोग्रेसिवली उस उद्धार की योजना को पूरा करता भी आ रहा है। जैसा कि यहां पर लिखा, अलाइन योर माइंड विथ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर का मतलब होता है परमेश्वर के वचन। इन वचनों से अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को अलाइन करें। अलाइनमेंट एक बहुत टेक्निकल वर्ड है और ये ले पर्सन्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तालमेल बैठाना, परमेश्वर के वचन से हमारी सोच का तालमेल बैठे, सिंक्रोनाइजिंग है। और ये सिंक्रोनाइजिंग, क्योंकि जो लोग टेक्निकल होंगे वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, गहराई से, बेसिकली कि इसका फंडामेंटल क्या है उसके आधार पे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वरना आम आदमी को सारी जिंदगी कलीसिया में रहने के बाद भी अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं होता, एकदम नहीं होता। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम सभा और मंडली में रहते हुए भी नष्ट हो जाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कलीसिया में आता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। नो गारंटी। सैल्वेशन इज अ एश्योरेंस, गारंटी नहीं है, एश्योरेंस है। एश्योरेंस का मतलब परमेश्वर की ओर से ये हमको एश्योर किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारा उद्धार हो सकता है, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। अगर आप कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाते या उस अलाइनमेंट में नहीं आ पाते तो उद्धार संभव नहीं है। इसीलिए हम बार बार फटाक से बता देते हैं कि ना, गलत गलत। और इसीलिए हम बार बार आपको इतिहास पे लेके जाते हैं। आरंभ देखिए, अन्य जाति का आरंभ क्या है? गॉडलेस। और एक उनके अंदर एक रोग है। अभी मैं उस रोग को नहीं बता रहे हैं। कल मैंने आखिर में जो शेयर किया था ना कि परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया। अब वो मन है उनका, उनके मन से व्यर्थ विचार निकलेंगे, मेडिटेशंस हैं। पुस्तकें भर गई हैं संसार में, कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं। पुस्तकों के न लिखने की सीमा है, न पढ़ने की सीमा है, लेकिन उद्धार कहां है? बिग क्वेश्चन मार्क इज, वेयर इज सैल्वेशन? लोग उन्हीं बातों में आनंदित और मगन होते हैं। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा।
बॉर्न अगेन होने के बाद के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अलग हैं। एक व्यक्ति थे, अभी नहीं है वो, पेशे से सुनार थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में पूरा परिवार आ गया था, और पूरा परिवार आ गया था तो उन्होंने, वो जब कलीसिया में आए तो प्रथम दृष्टया वो बहुत उत्साहित होते थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन ये चीज कह रहे हैं, ये बातें हम लोगों ने कभी सुनी नहीं, और इस तरीके की बातें हमने ना तो बचपन से सुनी है और ना ही हम इन बातों को अभी समझ पाते हैं, लेकिन उनको सुनने में बड़ा मजा आता था, वो सुन के आनंदित होते थे। तो एक बार हमारे एक मित्र हैं, वो उनके बहुत खास थे, तो वो हमको लेके गए वहां पे उनके घर पे। तो उनके घर पे हम मिलने गए थे, तो उनसे बैठ के ऐसी ड्राइंग रूम में मेरी मुश्किल से 15-20 मिनट की बातचीत थी, तो मैं वचन बोलने लगा वहां पे ऐसे ही, कि यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये लिखा है। वो सामरी स्त्री के बारे में मैंने कुछ बोला, और वो यूं करके सुनते 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 एकदम मुग्ध हो गए, और बाद में कहने लगे, आपके अंदर से प्रभु बोल रहे थे। हमने कहा नहीं, ये प्रभु का वचन हम बोल रहे थे, आपको लग रहा था, क्योंकि आप इन बातों को अपनी आत्मा में ग्रहण कर रहे थे। बहुत बहुत ईमानदार हो गए थे बाद में। वो कहने लगे, मैं बहुत बेईमान आदमी था। उन्होंने बड़े अंगीकार किए अपने बारे में, और कहने लगे कि नहीं, प्रभु के सामने हम दोषी हैं और उद्धार मिलेगा नहीं हमारे कुछ भी कर लेने से। हमें बड़ा अच्छा लगा। उनके सब बच्चे बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हो गए। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे सब वेल सेटल्ड हो गए और सब परमेश्वर में हैं। उनसे जब मेरी मुलाकात हो रही थी तो परमेश्वर का आत्मा मुझे अन्य जाति स्वभाव के बारे में बहुत सिखा रहा था, आज भी सिखा रहा है, आगे भी सिखाएगा। ये एक ऐसा नेचर है जो पापी और पतित स्वभाव जिसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे बाइबल में जो भेद दिखाया, वो भेद ये दिखाया, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ, समरी है ये। इसके आधार पे हम लोग अगर अध्ययन करेंगे ना, तो आपको वचन सब खुलने लगेंगे। सारी दुनिया में पहले शुरुआत जो थी वो आदम की संतान से हुई है, एडमिक ह्यूमन रेस। और उस समय कोई जाति वाती नहीं थी। तो ये जाति आई कैसे और इसका उद्देश्य क्या था, ये मेरे पास प्रश्न थे, मेरे व्यक्तिगत क्वेश्चन, जो परमेश्वर की आत्मा से पार्ट्स में मुझे इनके उत्तर मिले। लेकिन उत्तर बिल्कुल परिवर्तित जीवन में हम आगे बढ़ेंगे तभी हमको उत्तर मिलेगा। हम कोई चीज थ्योरेटिकली परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान थ्योरी नहीं है, वो लाइफ का पार्ट है। जब आपकी लाइफ में एड ऑन्स होंगे और सब्सट्रैक्शंस होंगे, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, अच्छा ये जीवन में और इस जीवन में ये अंतर है। तो हम इसको, मेरे पास प्रश्न थे, तो मैंने कहा परमेश्वर ने, अब्राहम एक अन्य जाति व्यक्ति था जैसे सब थे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से एक विशेष जाति का आरंभ किया। जाति वर्ड यूज किया, एक जाति जिसको इंग्लिश में नेशन बोला गया। एक्चुअली वो नेशन था इजराइल द नेशन। लेकिन हिंदी में जब हम जाति पढ़ते, जाति का मतलब ये, अन्य जाति का मतलब वो लोग जो गॉडलेस हैं और वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने अपने प्रजा नियुक्त किया, अपॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड। ये दो हिस्से हो गए पुराने नियम में, और इन दो हिस्सों में परमेश्वर आज कलीसिया के लोगों को क्या दिखा रहा है। आज कलीसिया का मतलब अन्य जाति, कलीसिया में जो मसीह में लोग आ रहे हैं उनको वो क्या दिखा रहा है। वो केवल ये पिक्चर दिखा रहा है कि तुम अपने आप को धर्मी बनते हो, क्योंकि यहूदी रिलीजन को रख के बात कर रहा है कलीसिया से, कि तुम अपने आप को बहुत धर्मी बनते हो, मंदिर और ये और वो और अपनी पद्धति और ये वो चीजें। मूसा का तंबू क्या है? रिलीजियस पैटर्न। ठीक, परमेश्वर तक पहुंचना असंभव है, वो ये दिखा रहा है। पहुंचना सरल है, ये नहीं दिखा रहा। पहुंचना असंभव है, ये दिखा रहा। दिस इज कॉल्ड रिलीजन। रिलीजन आपको ऐसी प्रैक्टिस में डालता है कि तुम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से खोज लो, मिल जाए तो ठीक है,
वरना उससे उस तक पहुंचना असंभव है। दिस इज कॉल्ड रिलीजन। मुझे बिल्कुल स्पष्ट हुआ, तब मुझे पता चला अच्छा परमेश्वर कलीसिया को यह दिखाना मांग रहा था, देखो यहूदी लोग परमेश्वर के बारे में बहुत जानकारी रखते थे, लेकिन वो जानकारी उन्होंने अपने आप से प्राप्त नहीं की थी, परमेश्वर ने ही उन्हें प्रोवाइड की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, बावजूद इसके वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सके। परमेश्वर ने क्या दिखा दिया? नए नियम में आके उसने कहा अब ना कोई यहूदी और ना कोई अन्य जाति। इसका मतलब ये मूसा का तंबू, किसी भी रिलीजन में आप उनकी वो जो रिलीजियस सिस्टम है उसको आप मूसा का तंबू कह लीजिए। वो ये दिखा रहा है तुम घूमते रहो इसमें, सारी जिंदगी मिलेगा नहीं, पहुंच नहीं सकते वहां पर। देन जीसस सेड आई एम द वे, आई एम द लाइफ एंड आई एम द ट्रुथ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। कंक्लूड कर दिया परमेश्वर ने। क्या हमने अपनी लाइफ में इस बात को कंक्लूड कर लिया, या अभी भी हम फंसे हुए हैं? ये बेबीलोनियन प्रैक्टिसेस में आता है रिलीजियस सिस्टम। इसलिए हम लोगों को बहुत गहन अध्ययन और चिंतन इस बात पे करना चाहिए कि आरंभ में क्या था। क्योंकि जो हम लोग ने रोमन्स को संडे को देखा था हमने, वो वे लोग परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर ने अपने आप को, ये वे लोग कौन थे? ये ना तो यहूदी थे ना ये थे, ये उत्पत्ति के समय के लोग थे। उस समय कोई जातिवाद नहीं था, ये सब आदम की संतान थे, उनकी बात की गई और उसी को रखकर कलीसिया से बात कर रहा परमेश्वर। तो हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए? नहीं, अपने आप से करनी चाहिए या पीछे जाके देखना चाहिए कि क्या था? फिर गलत जवाब। सभ्यता, सिविलाइजेशन। सभ्यता का मतलब क्या है मालूम? सरल भाषा में सभ्यता का मतलब होता है टू मेक अ सिटी, शहर बनाना। और शहर बनाने का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और शहर में हर व्यक्ति के लिए, नागरिक के लिए सेवाओं के कार्य करने के लिए सब प्रकार के प्रयोजन करना, सुविधाएं। इसी को कहते हैं सभ्यता। और सभ्यता का आरंभ किसने किया? परमेश्वर से नहीं हुआ, यह परमेश्वर के लोगों ने नहीं किया। परमेश्वर की सभ्यता परमेश्वर के राज्य की सभ्यता है। जिस सभ्यता में हम लोग रहते हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ग्लोबली, ये बेबीलोन है। हमने इसीलिए जब जीनियोलॉजी थी, बेबीलोन का एक हल्का पार्ट बता के छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी सेकेंड लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग सेकेंड लेयर पे आ गए, और कल मैंने इसको हल्का सा टच भी किया था। ये काइन के वंशजों से शुरू हुई है सभ्यता। अब आज हम इसके बारे में कुछ रहस्य देखेंगे, सभ्यता का रहस्य। क्या दुनिया आपको समझदार लगती है? जैसे जैसे दुनिया भर में परमाणु हथियार फैल रहे हैं, आज मानवता के सामने सबसे बड़ी समस्या मानव अस्तित्व का प्रश्न है। 6000 वर्षों, यानी 7,000 वर्ष कहते हैं, अब 7,000 वर्षों से मनुष्य सभी के लिए शांति, समृद्धि और आनंद उत्पन्न करने में असमर्थ साबित हुए। 7,000 वर्ष हो गए सृष्टि के समय से अब तक। लोग शांति, समृद्धि सब लोगों के लिए और इसके लिए और आनंद उत्पन्न करने में असमर्थ साबित हुए। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ एक अनचाहा दुष्प्रभाव आया, समझ से परे खतरा, ग्रह पर सभी जीवन को नष्ट करने की क्षमता, परमाणु हथियार। डिस्ट्रक्शन हमने तैयार कर लिया, और डिस्ट्रक्टिव माइंड काम कर रहा है। अगर परमेश्वर के लोगों से सभ्यता का आरंभ होता तो परमाणु हथियार कभी ना बनता। पहली बात याद रखिए, पॉइंट्स अपने नोट करते जाइएगा। लेकिन दुनिया की समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। मानव मन में कुछ भयानक गड़बड़ी है, और मानव सभ्यता इसका प्रमाण है। ईश्वर के प्रेरित वचन
पवित्र बाइबल पर आधारित तर्क संगत सोच हमारे आसपास की दुनिया में लगभग ना के बराबर है। राजनीतिक रूढ़िवादी जो राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को दृढ़ता से कायम रखने में विश्वास रखते हैं, ये भी मानते हैं कि ईश्वर के आध्यात्मिक कानून को यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया था। राजनीतिक उदारवादी तो ईश्वर के अस्तित्व में लगभग विश्वास ही नहीं करते। मौसम संबंधी आपदाओं के लिए हमारे पापों के बजाय जलवायु परिवर्तन के राष्ट्र विनाशकारी मिथक को दोषी ठहराते हैं। ये एक मिथक चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। आज तक साइंटिस्ट साबित नहीं कर पाए, ये मिथक है। और इसका मेन कारण परमेश्वर का वचन बता रहा, पाप बढ़ता जाएगा, जलवायु का डिसबैलेंस होता रहेगा। हर चीज का हो रहा है, केवल जलवायु का है, हर चीज का डिसबैलेंस हो रहा है, बैलेंस बिगड़ गया। और मानव शासन प्रणालियों की मूर्खता को देखने के लिए विश्वव्यापी कोरोना वायरस संकट से बेहतर उदाहरण और कोई नहीं है। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों ने इस बीमारी के डर पर अत्यधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की, व्यवसायों को बंद कर दिया और नागरिकों को आजीविका कमाने के अधिकार को छीन लिया। वहीं तथाकथित विशेषज्ञों की लाखों मौतों की भयावह भविष्यवाणियां पूरी तरह गलत साबित हुई। मार्च से ही यानी ये जो चीजें हुई और वो धीरे धीरे चेंज जब आया, हम यहां तक कैसे पहुंचे, हम लोग यहां इस युग तक कैसे आए, इसकी एक बहुत बड़ी यात्रा आ रही है, ठीक है। और इस यात्रा को एक थे मिस्टर हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत पहले प्राचीन, उन्होंने इसके बारे में लेख लिखा और वो लेख था विनाशकारी मार्ग की रूपरेखा कैसे तैयार हुई है उत्पत्ति से। उन्होंने परमेश्वर के वचन के आधार पर इसकी अपनी स्टडी इसमें लिखी। उत्पत्ति 3 अध्याय का 22 पद से लेकर 24, 22, 23, 24 3 पद पढ़ दीजिए। वर्तमान नास्तिक सभ्यता की उत्पत्ति क्या है? हाँ, उत्पत्ति 3, 22, 23, 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी खा ले, हाँ, यानी इटर्नल सिनर बन जाए, अमर पापी। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिससे वो बनाया गया था। बस अब देखिए, यहां से ये शुरू होती है, वर्तमान नास्तिक सभ्यता की उत्पत्ति यहां से शुरू हो रही है। किस हालत में निकाला था? पाप और पतन की हालत में निकाला था। और परमेश्वर को खोजने के लिए उद्देश्य यह था कि परमेश्वर को खोजो, संभव है कि वो तुम पर अनुग्रह करके तुमको वापस अपनी उपस्थिति में ले ले। पॉइंट नोट कीजिएगा यहां पे। लेकिन यहां से अब्राहम की 2 संतानें चली, काइन और हाबिल। और हमने कल आपको बताया था ना, काइन जो था वो परमेश्वर से अलग भागा, गॉडलेस नेचर का व्यक्ति था। समस्त अन्य जातियों का ओरिजिन उधर से है। इसलिए कहते, जब आप नए नियम में आते हैं, पौलुस क्योंकि पूरी ओल्ड टेस्टामेंट को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता था और उसने बहुत अच्छे टीचर से शिक्षा ली थी, तो अभी तो उसने बोला कि पहले तुम जो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए थे, अन्य जाति को क्या बोल रहा है? यू आर एलिएनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। तुम पहले परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए थे। कब किए थे? कभी किसी ने क्वेश्चन किया? हाँ, हमारे पूर्वज सब एलिएनेटेड बाय द लाइफ ऑफ गॉड है, परमेश्वर से, उस जीवन से पृथक है, वो उन्हें मिल ही नहीं सकता वो जीवन। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को किन के लिए बलिदान किया? उन्हीं के लिए। और वो लोग क्या करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ?
सबसे ज्यादा निरादर। परमेश्वर न्याय के समय एक बार इजराइलियों पर अनुग्रह इसलिए होगा कि उन्होंने उसका विरोध किया। उसके रीजन हम बताएंगे आपको स्टडी में, क्यों किया। उनकी व्यवस्था में इतना हार्ड था कि कोई व्यक्ति अगर चमत्कार करने लगे तो उस पर विश्वास मत करना। तो कहीं कहीं वो, इसीलिए पौलुस ने इसी बात पर तर्क दिया था कि मैं जब अपनी उस व्यवस्था के अनुसार मैं धर्मी क्यों कह, उस पौलुस को कई जगह लिखा है ना, वो व्यवस्था के अनुसार धर्मी था। तो क्वेश्चन ये उठता, मैंने इस पर स्टडी की है, कहां धर्मी था वो, तो कलीसिया तब उसने उस पर बताया गया कि वो निर्दोष था क्योंकि व्यवस्था के अनुसार वो सही कर रहा था, उनको नहीं मानना था किसी को। तो देखिए वहां पर किसी भी चीज पर, किसी भी चमत्कार पर, किसी भी चमत्कार करने वाले पर, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज करने वाले पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। खुश करने वाली भविष्यवाणियां करने वाले वो झूठे भविष्य वक्ता कहलाते थे, उन पर बाद में ये फंस उन्हीं में गए थे भ्रमित होके, क्योंकि ये नहीं, पूरी जनरेशन जब आगे बढ़ी तो इनकी जनरेशन सब पतन में गई तो वो फंस गई। इससे परमेश्वर ये भी दिखाता है कि जल प्रलय के द्वारा पाप का नाश नहीं हुआ, पापियों का नाश हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप का नाश किया, पापियों को बचाने आया। बिल्कुल ऐसे है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मार्ग के बजाय शैतान का मार्ग चुना था। पद 1 से 6 में लिखा हुआ है, 3 अध्याय के। उस समय से परमेश्वर ने उनसे कहा होगा कि जैसा कि आर्मस्ट्रांग ने इस बात को बताया है कि तुमने अपने अपने से उत्पन्न होने वाली दुनिया के लिए, तुमने अपने से उत्पन्न होने वाली दुनिया के लिए निर्णय ले लिया है। तुमने मुझे ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में अस्वीकार कर दिया है। तुमने मेरे द्वारा मेरी आत्मा के माध्यम से प्राप्त धर्मी मार्ग पर चलने की शक्ति को अस्वीकार कर दिया है। तुमने मेरे आदेश और मेरे शासन के विरुद्ध विद्रोह किया है। तुमने शैतान के प्राप्त करने और लेने के मार्ग को चुना है। शैतान का मार्ग मालूम क्या है? प्राप्त कर लो और ले लो। आज दुनिया में देखिए सब लोग प्राप्त करने में और लेने में लगे हुए, ये नेचर है। उसको तुमने स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होने वाली दुनिया को 7000 वर्षों तक मुझसे और मेरी आत्मा से वंचित रहने का दंड देता हूं। यानी अंत समय तक अब उद्धार किसी का पूरा होगा नहीं, मौका सबको मिलेगा। कलीसिया में जुड़ जाओ, प्रभु के आगे समर्पण कर दो सच्चे परमेश्वर को और सत्य को मानना शुरू कर दो। तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए एक चमत्कार के रूप में वो प्रकट कर देगा और लोग तुमको परमेश्वर के संतान के रूप में देखने लगेंगे। अरे ये तो परमेश्वर का है। डरिए मत, परमेश्वर की संतान के रूप में आप प्रकट होंगे तो आपके आसपास के लोग आपकी अगर पूजा करने लगे तो रोक देना, पूजा मत करो मेरी। उस परमेश्वर की शरण में आ जाओ, गवाही देना। लोग तुम्हारी पूजा करने लगे, ऐसा कर दूंगा मैं। परमेश्वर अपनी महिमा जब प्रकट करता है ना तो लोग उन लोगों को सर कंधों पे उठा लेते हैं। केवल उन कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर जिन्हें मैं विशेष रूप से बुलाऊंगा, और उन चुनिंदा लोगों को परमेश्वर के राज्य की तैयारी के लिए विशेष सेवा हेतु बुलाया जाएगा। उनसे वो करने की अपेक्षा की जाएगी जो तुम करने में असफल रहे हो। शैतान और उसके मार्गों को अस्वीकार करना, उनका विरोध करना और उन पर विजय प्राप्त करना और मेरे आध्यात्मिक नियम के मार्गों का अनुसरण करना, ये हमको करना होगा। इसलिए हे आदम और तुम्हारी संतान जो संसार का निर्माण करेगी, जाओ और अपना ज्ञान भंडार स्वयं सृजित करो। जाओ अपना ज्ञान भंडार स्वयं सृजित करो। और देखिए तब से दुनिया किताबों से भर गई, लेकिन इंसानियत कहां गई? जिंदगी किताबों में नहीं है, जिंदगी तो यहां है, आत्मा में। और आत्माएं सब दूषित पड़ी हुई। क्या हो रहा है? अपने लिए यह निर्णय लो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
अपनी शिक्षा प्रणाली और ज्ञान के प्रसार के साधन स्वयं बनाओ, क्योंकि तुम्हारा देवता शैतान तुम्हें गुमराह करेगा। ईश्वर के बारे में अपनी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, अपने धर्म, अपनी सरकारें, अपनी जीवन शैली और समाज एवं सभ्यता के अपने स्वरूप स्वयं बनाओ। इन सब में शैतान अपने स्वार्थ, अभिमान, वासना, लोभ, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, कलह, हिंसा और युद्ध, मेरे और मेरे प्रेम के नियम के विरुद्ध विद्रोह आदि से तुम्हारे संसार को धोखा देगा। और आज तक देखिए कितने राजा आए, उदय और अस्त हुआ, कितने राज्यों का उदय और अस्त हुआ, अभी भी हो रहा है। लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं और नीचे जा रहे हैं। किस सरकार ने, किस समुदाय ने हमको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए कुछ किया? कर ही नहीं सकते। इंसान पर भरोसा करना बेकार। परमेश्वर यही तो हमको सिखा रहा था कि तुम इंसान को छोड़ दो और इंसानी तरीकों को छोड़ दो, मेरे तरीकों पे आओ, देखो मैं तुमसे कैसे मुलाकात करूंगा। और इस तरीके की दुनिया बनी। जब तुम्हारे वंशजों की दुनिया 7000 वर्षों के मानवीय दुख, पीड़ा, निराशा, हार और मृत्यु का पाठ लिख चुकी होगी, जब तुमसे उत्पन्न होने वाली दुनिया तुम्हारे चुने हुए जीवन के मार्ग की पूर्ण निराशा को स्वीकार कर लेगी, तब मैं अलौकिक रूप से हस्तक्षेप करूंगा। तब मैं अपनी अलौकिक दिव्य शक्ति से पूरी दुनिया का शासन संभाल लूंगा। पुनर्शिक्षा के द्वारा मैं एक सुखी और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करूंगा और पश्चाताप करने पर मैं सभी को शाश्वत मुक्ति प्रदान करूंगा। उस आने वाली सुखी दुनिया के 1000 वर्षों के बाद मैं उन सभी को मृत्यु से पुनर्जीवित करूंगा जो इस वर्तमान 7000 वर्षों के दौरान बिना बुलाए मर गए। तब उनका न्याय होगा और पश्चाताप और विश्वास पर उन्हें शाश्वत जीवन प्रदान किया जाएगा। इन 7000 वर्षों के दौरान जब मैं स्वयं उन्हें अपने से अलग कर दूंगा तो उनका शाश्वत न्याय नहीं होगा। वे अपने जीवन काल में जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, परंतु जब मैं उनके लिए अनंत उद्धार का द्वार खोलूंगा तब उन्हें रोकने या धोखा देने के लिए कोई शैतान नहीं होगा। उन्हें किसी शैतान पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन पहले 7000 वर्षों के दौरान चुने गए कुछ लोगों को शैतान के प्रलोभनों को अस्वीकार करना और उनका विरोध करना होगा तथा उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। परंतु जो विजय प्राप्त करेंगे वे मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेंगे और मेरे अधीन सभी राष्ट्रों पर मेरे सर्वोच्च शासन के अंतर्गत शासन करने का अधिकार रखेंगे। याद कीजिए यीशु मसीह ने क्या कहा था। जब यीशु मसीह के चेले आए, उन्होंने कहा देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो रही, हमें क्या मिलेगा? तो उसने कहा था इस जमीन पे 100 गुना और वहां पर अनंत जीवन, और तुम 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। न्याय सिंहासन यानी कोई सिंहासन शेयर नहीं करता। यहां प्रभु यीशु मसीह सिंहासन भी शेयर करने का वादा कर रहा है। आदम और हवा के एक गलत निर्णय ने समस्त मानव जाति के लिए विनाशकारी मार्ग प्रशस्त कर दिया। उन्होंने पाप करके स्वयं को परमेश्वर से अलग कर लिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 चैप्टर उसका 2 पद पढ़ दीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक 59 चैप्टर और उसका 2 पद। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। कर लो कितनी प्रार्थना करोगे, भजन कीर्तन कितना भी कर लो, वो सुनता ही नहीं है। क्योंकि इंसान से बड़ा ड्रामेबाज कोई है ही नहीं। क्योंकि इंसान ड्रामेबाज क्यों है? स्वार्थी। स्वार्थी आदमी ड्रामेबाज होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वो आपको ऐसा दिखाएगा जैसे वो आपको बहुत प्यार करता है। बैरी अधिक चुंबन करता है, बाइबल कहती है। इसलिए जब ज्यादा कोई लाड़ प्यार दिखाए तो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि स्वार्थी लोगों का ये स्वभाव होता है।
इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से वंचित कर दिया, जिससे उनके साथ घनिष्ठ संबंध असंभव हो गया। अब आप एक और पॉइंट यहां पर नोट कर सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को बता रहे थे कि वो सत्य का आत्मा मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, पिता की ओर से आएगा, मैं पिता से विनती करूं तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होता है? संसार प्राप्त नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति सांसारिक स्वभाव का है वो पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, और उसकी जीवन शैली आप देख लीजिए, और अगर वो कह रहा है मुझे पवित्र आत्मा मिला है, संदिग्ध। आज के युग में आपको संदिग्ध लोग पहचानने नहीं आते। संदिग्ध आदमी जो होता है, देखिए संदिग्ध का मतलब पहले समझिए। एक होता है असली दरोगा और एक होता है नकली दरोगा। तो नकली दरोगा और असली दरोगा में कोई अंतर नहीं है प्रथम दृष्टया, एक पहली नजर में आपको कोई अंतर नहीं है। और जो निचले तबके के लोग हैं वो तो पकड़ भी नहीं पाएंगे। उनको अगर कोई पहचान सकता है तो कोई बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ही उसको पहचानेगा, क्योंकि असली दरोगा और नकली दरोगा के बोलने के तरीके से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी शैली से पकड़ में आ जाता है कि ये असली है कि नकली। संदिग्ध लोगों को पहचानना चाहिए। हर जगह आज संदिग्ध लोगों पर नजर रखिए। आप जहां रहते हैं वहां भी संदिग्ध, आप जहां जॉब करते हैं वहां भी संदिग्ध, आप रास्ते में सफर कर रहे हैं, आपके बगल में कौन संदिग्ध बैठा आपको नहीं मालूम। इसलिए बहुत बी केयरफुल, ये इसको बोलते हैं जागरूक होना। संदिग्ध व्यक्ति को पहचानने का दृष्टिकोण होता है और ये डिसर्नमेंट होती है, ये एक ऐसी समझ होती है। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में है और परमेश्वर के वचनों से आप पूरी तरीके से अलाइंड हैं, तो आपको बहुत जल्दी खट से पता चल जाएगा। ना केवल फिजिकल, आपको यानी शैतान की अनदेखी शक्तियों का भी अनुभव हो जाएगा। आप चलिए तो वो आपको देख के भागेंगे, आपको उन्हें भगाना नहीं है, वो भागेंगे। यीशु मसीह जाता भागती थी, क्यों भागती? पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आज लोग कितना ड्रामा करते हैं, पवित्र आत्मा से कहते भरे और दुष्ट आत्माओं से भरे। दुष्ट आत्माएं आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगी, पवित्र आत्मा का भी। पवित्र आत्मा मना करेगा, नहीं ये तुम नहीं करोगे, ये तुम नहीं करोगे। हर सांसारिक चीज से आपको काटेगा। संसार में भी डूबे हुए, यहां पवित्र आत्मा भी मिल गई। लोगों ने इस चीज को झूठी शिक्षा में आकर और भ्रम में फंस के इसको गलत कर दिया। आज पृथ्वी पर मौजूद हर समस्या, प्रदूषण, अपराध, हिंसा, टूटे परिवार, गरीबी, बीमारी, बदहाल शहर और अन्य आदम और हवा द्वारा भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को चुनने के कारण उत्पन्न हुई है, जबकि उन्हें जीवन के वृक्ष की आवश्यकता थी। जैसा कि श्री आर्मस्ट्रांग ने समझाया, इस वृक्ष से प्राप्त अच्छा ज्ञान केवल मानवीय सांसारिक स्तर पर ही अच्छा था, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं। आज तक संपूर्ण मानवता हमारी समस्याओं के आध्यात्मिक समाधानों से अनभिज्ञ है, जो स्वयं भी आध्यात्मिक है। पृथ्वी को सुंदर बनाने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 28 पद पढ़ दीजिए जरा। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, उसका 28 पद। यहां पे क्या लिखा हुआ है? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो। अब आप एक लाइन में आपको मालूम है कि इसमें क्या बोला गया? ये क्या है? आशीष है कि श्राप है? परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? क्या आशीष दी? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आपको मालूम है इतनी सी बात में उसने पृथ्वी के अंतिम छोर तक मनुष्यों की बढ़ती को बोल दिया। रिप्रोडक्शन आ गया इसमें। रिप्रोडक्शन को ही बोलते हैं। हर चीज बूढ़ा हो गया, उससे पहले कई ढेर सारे उसके घर में नए पैदा हो गए। वंश वृक्ष बन रहा। वृक्ष का दिखाते ना फैमिली ट्री। ट्री में क्या होता है?
जो पुराना होता है सबसे पहला व्यक्ति वो जड़ बन जाता है, फिर तना, शाखाएं, ऐसे फैलता है और फलवंत होता है। तो ये एक पेड़ को देखिए आप कि फलवंत पेड़ आशीषित जीवन को दिखाता है, आशीषित परिवार को दिखाता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष नहीं दे रहा था, परमेश्वर एक जोड़े को आशीष दे रहा था, परिवार को, और उसके द्वारा वो लाखों करोड़ों अरबों परिवार की आशीष दे रहा था। तो परमेश्वर पारिवारिक बात करता है। रिलीजियस सिस्टम में सब स्वार्थी है, सब सिंगल है, घर का एक व्यक्ति ही उसमें इन्वॉल्व होता है, बाकी सब अपने रास्ते होते हैं, वहां फैमिली है ही नहीं। और यही घमंड होता है, ये नहीं करता हम तो करते हैं, और यही झगड़ा भी होता है, और इसी पे मतभेद भी। क्यों मतभेद है? अगर परमेश्वर की ओर से कोई नियम नहीं होगा तो उसमें मतभेद होगा, हमेशा याद रखिए। और अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो मतभेद नहीं होगा। यहां पर हम लोगों को इस चीज को देखने मिलता है कि परमेश्वर ने कैसी आशीष दी थी। वो आशीष का एक फिजिकल पार्ट तो आज है, पृथ्वी भर गई, लेकिन समस्याओं से भी भर गई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे समस्याएं बढ़ी, वैसे वैसे अपराध बढ़ा, वैसे वैसे हर नेगेटिव चीज बढ़ रही। आत्मा के फल क्यों नहीं बढ़े? स्पिरिचुअल पार्ट माइनस दिख रहा है ना आपको उस आशीष में से, पाप पतन के कारण, पाप पतन के कारण। आज पृथ्वी पर मौजूद हर समस्या की जड़ वहीं से आ रही है, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं। आज तक संपूर्ण मानवता हमारी समस्याओं के आध्यात्मिक समाधानों से अनभिज्ञ है, जो स्वयं भी आध्यात्मिक है। पृथ्वी को सुंदर बनाने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में मनुष्यों ने वास्तव में स्थिति की को और भी बदतर बना दिया। सभी मानवीय समस्याएं ईश्वर को अस्वीकार करने का एक दुखद परिणाम है। इन सब चीजों के पीछे एक रीजन है कि मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मैं खुद ही ईश्वर बन जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं। क्या अब पूरी दुनिया अनजाने में शैतान की सेवा कर रही है? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 9 पद। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ। यानी शैतान अकेला नहीं गिरा। जब परमेश्वर के पास से लूसीफर को गिराया गया, आर्कएंजल लूसीफर जिसे पुराना सांप कहा गया है, शैतान कहा गया है, तो उसके अंतर्गत जितने भी दूत थे, तो सेटन एंड हिज फॉलन एंजल्स, बहुत बड़ी तादाद है ये। उसने पृथ्वी पर क्या किया? लोगों को अपने आप को ईश्वर के रूप में दर्शन देकर भ्रमित कर दिया। इसीलिए जो वचन के, परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार जो प्रकाशन नहीं है, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, वहां परमेश्वर का प्रेम नहीं, वहां परमेश्वर के द्वारा उद्धार नहीं होगा। ये बहुत हार्ड चीज है, लेकिन ये ट्रुथ है, हार्ड ट्रुथ है ये। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। इफिसियों 2 अध्याय का 2 पद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये कौन है? ये किसका इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड पे? मैक्सिमम लोगों पे है, मैक्सिमम लोगों पे जी।
इसके साथ एक और पद पढ़ दीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि, देखिए ये संसार का ईश्वर कौन है? और हम संसार में डूबे हुए हैं, तो हम किस में डूबे हुए हैं? शैतान की आत्मा में डूबे हुए हैं। और शैतान की आत्मा में डूबे हुए लोग धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित नहीं हो सकते। और ये दिल, हमारा दिल हम ही को धोखा देता था, क्योंकि पापी पतित है, उद्धार हुआ नहीं। इसलिए ये एक बहुत गंभीर मामला है, और बाइबल इसको कितना स्पष्ट तरीके से रख रही है। और जिसकी जिंदगी में परमेश्वर की ज्योति उसके हृदय में चमक गई, ये समझ लीजिए उसका जीवन छूट सकता है। समर्पण कर दे बस, पश्चाताप और समर्पण, ये 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आदम, देखिए यहां क्या, अब पूरी दुनिया अनजाने में शैतान की सेवा कर रही है? यस, उसी की कर रही है। इसीलिए पौलुस ने कहा था, शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता, और उसके सेवक परमेश्वर के सेवकों का रूप धारण करते हैं। तो धोखा देके केवल शैतान नहीं दे रहा है, उसके सेवक परमेश्वर के सेवकों के रूप में धोखा दे रहे हैं। कहां बच के जाओगे? भ्रम की आत्मा। देखिए, सत्य का आत्मा और भ्रम की आत्मा, यहां प्लूरल है, यहां सिंगुलर है। बार बार ध्यान दिला रहे हैं। आदम और हवा ने शैतान के बंदी बनने का चुनाव किया। अब शैतान मानव जाति का स्वामी है। वो मनुष्यों के मन में दुष्ट विचार, मनोभाव और मनोवृत्ति भरता है, और अधिकांश को ये विश्वास दिलाता है कि ये वास्तव में ईश्वर का संसार है। वो लोगों को ईश्वर का संसार बताता है, लेकिन वो है शैतान का संसार। जगत की नींव के समय आदम और हवा के उस घातक निर्णय ने एक सुनिश्चित, ये ने क्या सुनिश्चित किया? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 8 पद। प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय का, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की, शैतान की पूजा करेंगे, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में, मेमना कौन? यीशु मसीह, उसके जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम नहीं है, तो आप किसकी पूजा करेंगे? इतना लोग खिलौना बना रखा है लोगों ने। जिस क्षण आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर जान गया कि उसे वचन का बलिदान देना होगा, जो बाद में यीशु मसीह बना। मसीह ने हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए अपनी जान दी। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 पद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद। लेकिन अधिकांश मानव जाति शैतान के चुंगल से बाद में ही मुक्त होगी। तब तक वे शैतान के हाथों 7000 वर्षों की कैद की सजा काटते रहेंगे। जल प्रलय और बाबेल। अब देखिए, थोड़ा फिर पीछे ले जाते हैं। शैतान के मार्ग पर चलने के बुरे परिणाम। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 19, 20 और 21 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19, 20 और 21 पद। यहां इस प्रकार से पौलुस ने लिखा, 5 अध्याय 19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी इनकम्प्लीट लिस्ट है।
बहुत बड़ी लिस्ट है ये है, ये शरीर के काम है। तो यहाँ पे जल्द ही स्पष्ट हो गए, यानी शैतान के मार्ग पर चलने के बुरे परिणाम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो बहुत जल्द ही स्पष्ट हो गए आदम और हवा के संतानों में, यानी संसार के लोगों में। आदम और हवा के पहले बेटे कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। उत्पत्ति 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है। हाँ, तब परमेश्वर ने कैन को हवा के पहले बेटे कैन नहीं, तब परमेश्वर ने कैन को देश निकाला दे दिया। 14, 15, 16 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 4 अध्याय का 14, 15, 16। देख नहीं, ये 4 अध्याय का 16 पद पढ़िए। 14, 15, 16 पढ़ दीजिए तीनों। चलिए। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा रहूंगा। मालूम है, जब मैंने पेगन या अन्य जाति जेंटाइल इसके ऊपर मैं अध्ययन कर रहा था रिसर्च पे, तब पता चला कि यही है पेगन्स, भटकने वाला। वहां पे लिखा ड्वेलर्स। ये शारीरिक रूप से भटकने वाले नहीं, आध्यात्मिक रूप से भटकने वाले होंगे जी। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया। अब एक यहां पे देखिए बड़ी गंभीर बात है, हिंदी में आपने पढ़ा तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया। हिब्रू में आप देखेंगे तो ये लिखा है कि उसे परमेश्वर ने अपने से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया, खुदा से जुदा हो गया। हम लोग यहूदी नहीं है, तो हम लोग इसी लाइन से आ रहे हैं। वी ऑल, केवल ज्यूश पीपल छोड़ के, यहूदियों को छोड़ के, हम सब कहां से आ रहे हैं? यहीं से हैं हम अपनी जड़ खोद दी, ताकि हमें यह पता चले कि हम लोग में ये स्वाभाविक समस्याएं हमारे अंदर क्यों हैं। हम परमेश्वर से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहते, हमारे मन में परमेश्वर के प्रति ना तो लगाव है, ना वचन के प्रति लगाव है, यानी उदासीन है। आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं। ये भी नहीं पता कि कल क्या, पता कर ले कि कल क्या बताया था। हाँ, कुछ नहीं, अरे देखा जाए। दयनीय स्थिति है, इंटरेस्टेड नहीं। यहां पे जो चीज दिखाई तो मैंने कहा बाप रे बाप। और इसके बाद लिखा है कि बाद में भविष्य में हत्या करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया। निर्गमन 21 अध्याय के 12 पद में व्यवस्था में आया। आदम और हवा की संतान से विकसित हुई सभ्यता को परमेश्वर किस दृष्टि से देखते थे? उत्पत्ति 6 अध्याय 5, 6, 7 पद पढ़ दीजिए। आदम और हवा के बच्चों के द्वारा जो पतित और पापी इंसानों ने जो सभ्यता का आरंभ किया, परमेश्वर की दृष्टि में वो सभ्यता कैसी थी? 6 अध्याय का 5, 6, 7। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, पहली चीज निरंतर उत्पन्न होता रहता है और निरंतर बुरा उत्पन्न होता रहता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। एंड ही ग्रीव्ड इन हिज स्पिरिट। ये बहुत भयानक चीज है। परमेश्वर यानी उसकी आत्मा तड़प गई।
ये परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करने वाला पापी पतित मानव आज क्या कर रहा है, और वो गॉडलेस हो गया। ये थी पहली सभ्यता का आरंभ। कहां से हो रहा देख लीजिए। आज पूरी दुनिया में सभ्यता की लड़ाई चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई, और ये कितनी बर्बर लड़ाई है। एक और पद पढ़ दीजिए, इसका 11, 12, 13 पद भी पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 6 अध्याय का 11, 12, 13। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन। अब आप ये बताइए, सबका तो ठीक नहीं कर सकते, हम अपना चाल चलन तो ठीक कर सकते हैं ना, पाप कर पश्चाताप करके समर्पित होकर अपना चाल चलन तो करेक्ट कर सकते हैं ना। अब परमेश्वर नए नियम में यही कह रहा है कि जो बचना चाहे पश्चाताप के साथ समर्पित हो जाए, और ये जो संसार के, इसीलिए पौलुस ने कहा इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के लोगों को कॉपी मत करो, इनसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ। देखो मैं तुमको अपनी महिमा में खड़ा कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा और योजना आपके द्वारा पूरी हो, कि वो आपके द्वारा बहुतों को बचाना चाहता है, आपको करना कुछ नहीं है, वो आपको नई सृष्टि बनाएगा, और नई सृष्टि के द्वारा एक गवाही लोगों के सामने प्रकट होगी, और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, और पता नहीं कितने लोग विश्वास करेंगे। तो आप परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए परिवर्तित होंगे कि नहीं होंगे? कि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, प्रभु अब तो मिट्टी में लौटते रहते हैं, समर्पण ही नहीं करना मांगते, एकदम उदासीन, कुछ नहीं, शून्य, इधर सुनते 10 निकालते, इधर सुनते 10 निकालते। हम तो ढीठ से भी और कोई बड़ी कैटेगरी होती वो कह लो। परमेश्वर का इम्तिहान कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वो एक व्यक्ति पे काम करते 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 जब वो लास्ट में वो कह देता है, फिर वो रिजेक्ट करता है ना, फिर उसका नंबर कभी नहीं आता, ये याद रखिएगा। क्योंकि वो रिजेक्ट बहुत लंबे समय के बाद करता है। लॉन्ग सफरिंग बोला गया है, परमेश्वर का एक नाम है लॉन्ग सफरिंग, यानी वो अत्यंत करुणा करता रहता करता रहता करता करता रहता, लेकिन जब लिमिट पार हो जाती है तो फिर उस चीज को अपने से, देखिए वहां पे रोमियो में उसने क्या कहा, जब उसने, अभी हम आपको पढ़वाते हैं कि परमेश्वर जब हट गया तब उसने बहुत भयानक दशा में डाल दिया। और परमेश्वर से मैं निवेदन करता हूं, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए कि लोग जिस दशा में है यही बहुत भारी है, इससे अधिक ज्यादा बिगड़ेगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यहां पर इस बात को आप देखिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है, उसकी दृष्टि में क्या है, और आपको जो यहाँ पे चित्र परमेश्वर का दृष्टिकोण लोगों को देखने में मिल रहा है, ये नूह का जल प्रलय से पहले का चित्र है। परमेश्वर क्या देख रहा है पृथ्वी पर, और आप ये देखिए, यीशु मसीह ने कहा था जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो आज भी वही सीन है जो उत्पत्ति में देख रहा है ना, परमेश्वर की दृष्टि में जो हालत है आज भी वही है सेम। परमेश्वर का वचन अकाल है, अकाल का मतलब समझते, टाइमलेस। जब आप परमेश्वर के वचन से भर जाते हैं तो आप टाइमलेस हो जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं चलता, समय शरीर में चलता है, आत्मा में नहीं चलता। इसीलिए अनंत जीवन की बात की है, एक बार आरंभ होगा फिर हमेशा के लिए रहेगा, टाइमलेस जोन है वो। लोगों की समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ एक पद निकालिए, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री पहला अध्याय। हम इस बात को जब, जहां से हमारी समझ खुली, हम तभी पौलुस कहता मैं थरथराता हूं।
इसका पहले अध्याय का 24 पद पढ़िए पहले। इस कारण परमेश्वर ने, देखिए ये वही उत्पत्ति की बात कर रहा है। वो लोगों को जब देखा कि वो नहीं मान रहे, तो परमेश्वर ने क्या किया, ये जल प्रलय से पहले की बात है। तो परमेश्वर ने क्या किया, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृष्टिकर्ता की। हाँ, जो सदा धन्य है। आमीन। अभी देखिए, इसलिए परमेश्वर ने, 26वां पद, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। देखिए किस किस चीज में कर रहा परमेश्वर, ये पनिशमेंट्स है आपको ऐसे। यानी हम आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जो ट्रेन ब्रेक फेल हो जाता है, तो वो ट्रेन को मालूम है ब्रेक लाइन पर डाल दिया जाता, कुछ नहीं, एक लीवर ऐसे किया जाता है और वो ट्रेन भागती उसी स्पीड में रहती है, लेकिन आखिर में जाकर वो ऐसी डेडलाइन में जाके फंस जाती है, फिर उसके आगे कोई रास्ता नहीं, सब खत्म, दी एंड। परमेश्वर के विरुद्ध आपका स्वभाव ऐसे ही जैसा है, अगर आप ऐसे ही बने रहे तो कैसे पार्ट्स में आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले मानसिक समस्याएं देखिए, पहला 24वें पद में क्या लिखा कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। मन में जो आए वो कर लो, अपने मन की कर लो, जितनी करनी है अपने मन की कर लो। और मन की करते करते आप मालूम है इतने गड्ढे खोद लेंगे, इतने, जब आप उस गड्ढे में फंस जाएंगे, कहेंगे यहां से निकालेगा कौन, परमेश्वर नहीं हाथ लगाएगा। ये पनिशमेंट में है। आपने उसको लंबे समय तक आपने उसके साथ मजाक किया, लंबे समय तक आपने उसके वचन को बिल्कुल कुछ नहीं समझा, ठूठ बने रहे, तो वो कहता ठीक है, ठूठ का एक ही काम है, मैं उसको बर्बाद करूंगा। और आगे देखिए 26वें पद, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। ये जल प्रलय क्यों हुआ था, उसके रीजंस लिखे हैं यहां। गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी कर क्या रही थी, और आज देखिए फिर ये डेवलप हो गया है, गेज, लिस्बियन, और वो यानी सेम सेक्स मैरिज डेवलप है, पूरी कम्युनिटी खड़ी हुई है, वोट दे रही है। हमारी सांसारिकता आज कहां पहुंच गई, बेबीलोन तैयार, बहुत भयानक स्टेज है। यहां पे ये जो लिखा हुआ है ये सब स्टडी पॉइंट्स हैं, एक एक पद, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। इसके बाद 28वां पद क्या लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को, देखिए परमेश्वर कितने मौके दे रहा था पश्चाताप करने का, ऐसा कर दिया अब शायद पश्चाताप करेंगे, फिर ऐसा कर दिया अब पश्चाताप ना, हम तो बुराई करते जाएंगे, यानी हद तोड़ दी। यह है अन्य जाति स्वभाव, ना मानने वाले जी। तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अरे ये बहुत बड़ी सजा है, ये बहुत बड़ी सजा है, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी सजा है, इसमें बहुत बड़ा स्टडी है। रेप्रोबेट माइंड बोला गया है, इम्प्रॉपर माइंड, क्या क्या शब्द बोले, इंग्लिश में पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 28। And so, since they did not see fit to acknowledge God or approve of him or consider him worth the knowing,
or God gave them over to a base and condemned mind to do things not proper or decent but loathsome. यानी ये ऐसे ऐसे काम करेंगे कि अपने किए में ये एक समस्या के लिए कुछ करेंगे, उससे 1000 समस्याएं खड़ी कर लेंगे। एक समस्या के लिए आपकी बुद्धि काम करेगी, उससे आप 1000 समस्याएं खड़ी कर लेंगे। रेप्रोबेट माइंड भी बोला गया इसको, ऐसा माइंड दे दिया उनको। आप व्यवस्था में जाके देखिए, परमेश्वर वहां पे यही तो लिखा है, तू अंधा पागल और ऐसा हो जाएगा और दिन दोपहरी टटोलता फिरेगा। ये माइंड की स्थिति दिखाई। आज अन्य जाति को देख लीजिए, जिस पैसे के लिए वो कितना अत्याचार करते हैं, कितने वो करते हैं, वही पैसा सारा डॉक्टर और वकील और यही सब जगहों में जा रहा है। ईश्वर के अलावा मानव सभ्यता हमेशा से दयनीय रही है। ईश्वर मानव जाति के तौर तरीकों से इतना शुद्ध था कि उसने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया और धर्मी नूह के साथ नए सिरे से शुरुआत की। लेकिन ये आधुनिक युग, आज का आधुनिक युग जल प्रलय से पहले के दिनों से किस प्रकार मिलता जुलता है। मत्ती 24 अध्याय का 38 पद पढ़िए। मत्ती 24 अध्याय का 38 पद। मत्ती 24 का 38। क्योंकि जैसे जल प्रलय के दिन, जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक कुछ नहीं मालूम पड़ा। ऐसे ही तो है। SIR खत्म हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। ये ऐसे ही है। अरे आपको अपने समय की बातों में नहीं पता चला, वो कब आएगा कैसे पता चलेगा। ये तो सब मॉक टेस्टिंग है। आप चेक हो गए, आप पता चल गया, आप बेसुध हैं, कुछ नहीं पता चलेगा, आप अपने में लगे हुए। यही तो कर रहे हैं लोग। ये नेचर दिया हुआ है। जल प्रलय के कुछ ही समय बाद निम्रोद नामक एक बलवान अश्वेत व्यक्ति ने पुनर्जन्म लेकर बढ़ती हुई आबादी का नेतृत्व संभाला। अब हम इसको कल और स्टडी में आगे बढ़ेंगे। अब पॉइंट आ गया है कि इसने पहला जो बेबीलोन था वो शुरुआत इसने की थी, द फर्स्ट सिटी। हाँ, सिविलाइजेशन। सिटी मीन्स सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन में सिटी का होना बहुत जरूरी है। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों को हम जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हमको वो सत्य दिखाता है जिससे प्रभु हमारा जीवन उस सच्चे परमेश्वर के आगे नतमस्तक हो, पश्चाताप के साथ समर्पित हो, जो उद्धार करता है, और उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो, उसकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में लागू हो, और उसी का नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।